Once again we are here to discuss washing soda, a new compound of chapter 2nd, acid, base and salt. Okay, so we here discuss washing soda. Washing soda is a chemical compound which chemical formula is Na2CO3.10H2O. तो ओके बेटा, washing soda एक chemical compound है जिसका chemical formula Na2CO3.10H2O होता है। ये जो फार्मूला है वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है Na2CO3.10H2O। इसके 1 यूनिट फार्मूला में 10 वाटर का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट है। इसको आप केमिकली नेम क्या दोगे? इसको केमिकली बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम लिख लेंगे बेटा, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। ओके, इसका केमिकल नेम क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, चलिए अब तो आप जान गए वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O है एंड केमिकल नेम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअल में इसका प्रिपरेशन मेथड जो है बेटा, उसको साल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस बोला जाता है। बिकॉज आपको याद होगा जब हम लोग फार्मेशन किए थे बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा के फार्मेशन में साल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस यूज किया गया था। तो यहाँ पे भी वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन मेथड को भी साल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, इसलिए साल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस इसमें भी यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है साल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सेकेंड स्टेप में हम उस बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमें ऑब्टेन होता है उसको हम हीट करते हैं। देन उसके बाद उसका थर्ड स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या होता है स्टेप। तो हमने क्या बताया, वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। आपको याद होगा तो हमने बताया था बेकिंग सोडा। ओके, कैसे करते हैं बेटा? स्टेप फर्स्ट में जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें ब्राइन में दैट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। ब्राइन में जो हम अमोनिया गैस पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। ओके, तो जब ब्राइन में NaCl के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन करते हैं, ब्राइन में जब हम अमोनिया गैस और CO2 पास करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाता है और हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा, या उसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हमने बताया था बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहा जाता है वो एक्चुअली इनसॉल्युबल होता है या स्पैरेंगली सॉल्युबल होता है, बहुत लेस सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की रीज़न से उसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करके ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? इस बेकिंग सोडा को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब स्ट्रांगली हम हीट करते हैं तो उससे हमें मिलता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस। ओके, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के बेटा क्या बोलते हैं? सोडा एस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? सोडा एस। तो एनहाइड्रस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल नहीं प्रेजेंट है उसको सोडा एस बोलते हैं या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें, सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या उसे क्या बोलते हैं? सोडा एस। अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप यूज करेंगे। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है उसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मीन्स उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे हम। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा एस बोला जाता है उसको हम वाटर में ऐड करते हैं। देन उसके बाद फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे Na2CO3.10H2 जिसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉशिंग सोडा। ओके, इसको हमने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बता दिया था, तो हमें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इस वीडियो से भी आपको क्लियर हो जाएगा। केवल इतना आपको रखना है, रिमेंबर कि जो वॉशिंग सोडा है उसका प्रिपरेशन जो है 3 स्टेप में इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट स्टेप में बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया गैस और CO2 गैस पास कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम क्लोराइड उसमें डिजॉल्व हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनसॉल्युबल रहता है, उसको प्रेसिपिटेट करेंगे और प्रेसिपिटेट से उसको फिर से फर्दर सेकेंड स्टेप में ले आएंगे और उसको हीट करेंगे। हीट करने पर हमें क्या मिलेगा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का थर्ड स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे और हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं बेटा वॉशिंग सोडा की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप नोट डाउन करते रहेंगे। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा, विच contain 10 water molecule in the form of crystal, which is known as वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। Na2CO3 10H2 होता है ना बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करेंगे। एक वॉशिंग सोडा व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन। वॉशिंग सोडा when dissolve in water it form alkaline solution। ये क्या बनाता है बेटा? अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। ओके, देखिए यहाँ पे हमने ले लिया वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसको हमने वाटर के साथ डिजॉल्व कर दिया, 2 मॉलिक्यूल गेन करेगा तो फॉर्मेशन हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन गया। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो किसका नेचर ये प्रोड्यूस करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस का। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी इसका सोल्यूशन क्यों होता है, जो है अल्कली सोल्यूशन क्यों बनाता है, क्यों बेसिक सोल्यूशन बनाता है? बिकॉज जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वीक एसिड कार्बोनिक एसिड बनता है। ड्यू टू दिस रीजन इसका जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखो बेटा, जब हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा डिकम्पोज नहीं होता, तो थर्ड लिखेंगे ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा सारी बात